सो यू गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मैं दिव्या। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड सबसे पहले थैंक यू सो मच, आप मेरे वीडियोस को इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। अगर आप ये वीडियो से जुड़ रहे हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और जितने भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको थैंक यू सो मच। आप इतने टाइम से मेरे चैनल से जुड़े हुए हो, मैं चैनल को ग्रो करना चाहती हूँ, तो प्लीज़ 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 अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ये एक तरह से मेरे लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी, मुझे मोटिवेशन मिलेगा इससे। सो या थैंक यू सो मच। और मेरे पिछले वीडियोस काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हैं, कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, और कुछ व्लॉग्स है, फूड रिव्यूज़ है जो आपको कहीं वडोदरा के आसपास की लोकेशन पे घूमना होगा तो उस पर मज़ा आएगा आपको। और अगर आप वडोदरा में नहीं भी रहते हो तो आप किसी की व्लॉगिंग चैनल का पार्ट बन के एक तरह से इंजॉयमेंट ले सकते हो। सो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन को जल्दी से टैप करिए ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलती रहे। सो या आज हम बात करने वाले हैं पीरियड्स के बारे में, लेकिन इससे पहले मैंने वुमेन की दूसरी प्रॉब्लम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाई है। तो अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर के बारे में नॉलेज नहीं है ज़्यादा तो बेसिक नॉलेज के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। मैं यहीं कहीं पे उसका लिंक दे दूँगी, तो आपको सिर्फ टैप करना है और वीडियो ओपन हो जाएगी। सो या तो आज हम बात करने वाले हैं पीरियड्स के बारे में। पीरियड्स भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फीमेल्स के लिए, क्योंकि एज अ वुमेन, एज अ गर्ल मुझे पता है कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है और हम कितने ज़्यादा दर्द से गुजरते हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा और भी प्रॉब्लम्स है, जैसे लेट पीरियड है, इरेगुलर पीरियड्स है, और कभी कभी फ्लो बहुत ज़्यादा है, पेन बहुत ज़्यादा है। तो उन सब के रिलेटेड हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक से शुरू करेंगे, ताकि अगर कोई नया देख रहा है ये वीडियो को, या उसको पूरी नॉलेज चाहिए या फिर उसको बेसिक नॉलेज चाहिए, तो उसको शुरू से पता चले। सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि पीरियड्स होते क्या है। पीरियड्स बेसिकली 14 to 38 की एज में होने वाली मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जब वुमेन को अपने प्राइवेट एरिया में ब्लीडिंग होती है 2 से 7 दिन, जनरली 2 से 7 दिन के अंदर। एंड शुरू के 1-2 दिन में बहुत ज़्यादा पेन होती है, जो भी उनके प्राइवेट पार्ट है उसके आसपास के एरिया में, और कभी कभी बैक में बहुत ज़्यादा पेन होती है, एक्ने इतना ज़्यादा हो जाता है, मूड स्विंग्स इतने ज़्यादा होते हैं। तो ये सिर्फ एक ब्लीडिंग होने 5 दिन या 7 दिन जो ब्लीडिंग होती है सिर्फ उतना नहीं होता है, बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होता है। एंड कभी कभी इतने ज़्यादा पेन से हम गुजरते हैं कि उसको नॉर्मली बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये एक हार्ट अटैक के वक्त जो पेन होता है उसके कंपैरिजन में भी थोड़ा ज़्यादा होता है, या एक बोन जब क्रैक होती है तो उसका जो पेन होता है उसके जैसा पेन होता है। सो अगर कोई लड़का ये वीडियो देख रहा है तो आप सोच के देखो कि ये कितना ज़्यादा पेनफुल प्रोसीजर है। और मैं लड़कियों को बस यही कहना चाहूँगी कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, हम अभी तक इस प्रोसीजर से गो थ्रू कर रहे हैं, हम आगे भी कर सकते हैं। सो डोंट वरी, आई एम हियर विथ यू। और हम ट्राई करेंगे कि हम इस पेनफुल प्रोसीजर को थोड़ा सा रिलीफ अगर किसी वे में एक दूसरे की हेल्प करके कर सके तो। और आज का हमारा सेकंड पॉइंट है पीसीओडी एंड पीसीओएस सेम है क्या। तो हाँ, ये दोनों सेम है, मतलब उतना ज़्यादा चेंज नहीं है। और ये दोनों क्यों होता है, तो ये होने का एक मेन रीज़न ये है कि हमारी लाइफ में हम डाइट का ध्यान नहीं देते हैं। आजकल की जनरेशन इतनी ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाने में इंटरेस्टेड है, उनको फ्राइज़ और नॉर्मल आलू से ज़्यादा फ्राइज़ पसंद है। तो इसीलिए हमारी जनरेशन में ये पीसीओडी और पीसीओएस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ये सर्वे कहता है कि 4 से 5 फीमेल में से किसी एक को या 2 को पीसीओडी और पीसीओएस आज की डेट में होता है। तो हम इसको कैसे क्योर कर सकते हैं या अपनी हेल्थ का कैसे ध्यान रख सकते हैं ताकि हमारे पीरियड्स नॉर्मल रहे। और हाँ, पीसीओडी और पीसीओएस में कभी कभी लड़कियों को 2 से 4 महीने तक भी पीरियड्स नहीं आते हैं, और कभी कभी इससे ज़्यादा टाइमिंग भी लग जाता है। तो अगर कोई लड़की ये देख रही है और उनके पीरियड्स इतने ज़्यादा इरेगुलर है तो आप डॉक्टर के पास जाइए और अच्छे से कंसल्ट लीजिए उनसे, ताकि आप इस प्रॉब्लम से अच्छे तरीके से इलाज करके निकल पाए।
एंड अगर आपके पीरियड्स नॉर्मल लेट हो रहे हैं 10 दिन या 5 दिन, देन आपको अपनी डाइट को ठीक करने का टाइम आ गया है। और मुझे पीसीओडी या पीसीओएस कभी फेस नहीं करना पड़ा है बाय गॉड ग्रेस, बट एक प्रॉब्लम तो हर फीमेल ने कभी ना कभी फेस की होगी कि उनको कभी ना कभी 5 या 6 दिन लेट हो जाता है नॉर्मली। देन उनको बहुत सारी ड्रिंक्स आजकल वीडियोस आपको अवेलेबल होंगे कि उनको कैसे क्योर करते हैं या पीरियड्स, अपने लेट पीरियड्स को जल्दी से कैसे लाते हैं। तो हर किसी ड्रिंक पे ऐसे रिलाई नहीं करना है हमें। हमारी बॉडी यूज्ड टू है कुछ चीज़ों के लिए, तो उनको टाइम लगता है, तो धीरे धीरे चीज़ों को बेटर करना है। ऐसे ही कोई भी मार्केट से उठा के ड्रिंक मत कंज्यूम कीजिए। हमारी बॉडी के लिए हर चीज़ सूटेबल नहीं होती है और उससे बहुत ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट भी हो सकती है जिसको हमें बाद में फेस करना पड़ता है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर कोई देख रहा है तो हाँ, आप घरेलू आयुर्वेदिक इलाज कर सकते हैं, बट बाहर की ऐसी कोई भी रैंडम चीज़ें अपनी बॉडी के लिए ख़राब होती है तो मत यूज़ किया कीजिए। सो हमारा थर्ड पॉइंट ये है कि एक्ने इतने ज़्यादा हो जाते हैं, पेन इतना ज़्यादा होता है, तो उन सब चीज़ों से रिलीफ कैसे मिले। स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ जाता है, मूड स्विंग्स होने लगता है। तो इन सब चीज़ों को मैं कैसे डील करती हूँ मैं आपको बताऊँगी, और आप भी ट्राई कर सकते हो उन्हीं चीज़ों को, तो शायद आप लोगों को भी ये प्रॉब्लम का कुछ हद तक सॉल्यूशन मिल जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्ने के बारे में। तो मैंने जैसे पहले बताया कि आप अपनी डाइट को अच्छा कर सकते हैं, और डाइट जैसे अच्छी होगी तो थोड़ा बहुत आपको फेस पे भी चेंज दिखने लगेगा। और थोड़ी एक्ने की प्रॉब्लम तो होती है, अगर ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि घर पे ही आप इलाज करो तो वो भी कर सकते हो। तो मैं हल्दी वाला पानी पीती हूँ इनिशियल स्टेज पे, जब पीरियड्स आने से पहले एक्ने बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तब, क्योंकि वो हमारे पीरियड्स को रेगुलेट भी करता है और एक्ने की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में भी हेल्प करता है। तो आप ये कर सकते हैं। और इसी के अलावा आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं अपने फेस पे। और अगर ये कुछ भी नहीं करना है, आपको नॉर्मल करना है, तो आप पानी का इंटेक अपना सबसे ज़्यादा बढ़ाइए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपने 4 से 5 लीटर पानी दिन का शुरू कर दिया तो आपकी एक्ने की प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएगी, और जो पीरियड्स में एक्ने होते हैं वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगे। मैं यहीं कहीं पे अपनी फ़ोटो अटैच कर दूँगी, तो आप देख सकते हैं कि जब मुझे पीरियड्स के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी और मैं कुछ भी रैंडम चीज़ें करती थी अपने फेस पे, तो मेरे फेस की हालत ऐसे थी। और अब आप देख सकते हैं कि मेरे फेस पे आपको उतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम सच दिखेगी नहीं। एक तो पिंपल्स होते रहते हैं, वो नॉर्मल है, उसके लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वो एक रिफ्लेक्शन है आपके पीरियड्स का, तो पीरियड्स के साथ ही चला जाएगा। एंड अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रही है तो कुछ ड्रिंक्स होता है वो यूज़ कर सकते हैं। बाहर की कोई भी चीज़ें मैं अवॉइड करती हूँ, और मैं चाहूँगी कि आप भी ना ले। लेकिन अगर किसी को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है तो वो लोग ले सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल पेन है और आप चाहते हैं कि आप भी मेरी तरह बाहर की चीज़ों को अवॉइड करें, तो जिंजर वाटर है या जीरा पानी है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। या फिर आप गर्म पानी की जो बोतल होती है, हॉट वाटर बॉटल, उसको भी यूज़ कर सकते हैं, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। और अगर शुरू के 1-2 दिनों में आपको पेन ज़्यादा रहती है तो आप अच्छे से रेस्ट भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर जाके काम करें ही करें। और इसी के साथ साथ आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। मैं शुरू में इतनी अवेयर नहीं थी इस चीज़ के बारे में, तो मुझे एक्सरसाइज करना पसंद नहीं था, लेकिन जब से मैंने शुरू किया है तब से मुझे अपने पीरियड्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही है उसकी वजह से। और पीरियड्स रेगुलेट तो होते ही है, बट पीरियड्स की जो पेन है वो भी मिनिमल हो जाती है। तो आप ये कर सकते हैं। देन आफ्टर, मैंने अभी फ्लो के बारे में बताया, आप अपने पीरियड्स ट्रैक कर सकते हैं, आपके मूड स्विंग्स को हैंडल कर सकते हैं। थोड़ा सा मीठा खाना थोड़ा ऐड कीजिए, लाइक चॉकलेट्स। डार्क चॉकलेट मुझे ज़्यादा पसंद है, तो मैं वो कंज्यूम करती हूँ। अगर मुझे स्वीट की क्रेविंग्स हो रही है या कुछ सेवरी की क्रेविंग्स हो रही है तो ट्राई कीजिए कि घर पे ही आपको कोई बना के दे दे, जिससे आपकी जो भी क्रेविंग्स है, मूड स्विंग्स है, वो ठीक रहे। तो ऐसे आप इसको डील कर सकते हैं। सो हमारा लास्ट एंड फोर्थ टॉपिक है पीरियड सिंक्रोनाइजेशन। तो पीरियड सिंक्रोनाइजेशन क्या है? जब 2 फीमेल्स के पीरियड्स की डेट सिंक्रोनाइज्ड हो जाए तो उसे पीरियड सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। एंड काफ़ी लोगों को लगता है कि ये किसी तरह का मिथ है, बट बिलीव मी, ये मिथ नहीं है, क्योंकि मैं ये सिचुएशन से भी ग्रो थ्रू कर चुकी हूँ।
तो जब 2 फीमेल एम्प्लॉय कहने लगी थी मैं, बट जब 2 फीमेल एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, नॉर्मली जैसे सिस्टर्स हो गए या अपनी मम्मा के साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड कर दिया, अपने कोवर्कर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया, तो आप लोगों के पीरियड सिंक्रोनाइज्ड हो जाते हैं। तो ये किसी तरह का मिथ नहीं है, काफ़ी लोग इसको मिथ कहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं, बट ऐसी चीज़ है और मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैंने इसको भी रिसर्च किया था। तो या जब आप किसी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, आपके नॉर्मल उनके साथ टच से या नॉर्मल चीज़ों से भी ये हो जाता है सिंक्रोनाइज्ड, आप उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो तो होने लगता है। और ये ज़्यादा चीज़ हमें ऑफिस स्टाफ की फीमेल्स में देखने को मिलती है कि वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं एंड देन आफ्टर उनके पीरियड्स भी सिंक्रोनाइज्ड हो गए, तो दोनों के पीरियड्स की डेट भी सेम हो गई है। लेकिन जब आप उनके साथ टाइम स्पेंड करना कम कर देते हो तो मे बी डेट चेंज हो जाती है, और ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। उसके बारे में आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो तो। एंड अगर आपके पीरियड्स किसी के साथ सिंक्रोनाइज्ड हो गए और आप चाहते हो कि वो ऐसा ना हो, तो आप ट्राई करो कि उनके साथ टाइम स्पेंड करना थोड़ा सा कम कर दो, या जो आपका फिजिकल टच है थोड़ा उनके साथ लिमिटेड कर दो। तो ऐसे भी आप इस चीज़ को बंद कर सकते हो। बट मुझे नहीं लगता है कि ये कोई सच बीमारी है जो आपको उसको क्योर करना है। सो ये इट्स अप टू यू कि आपको इस बारे में कुछ करना भी है या नहीं करना है। या दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को मत भूलना। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट्स में बताना अगर आपकी कोई क्वेरी होगी, तो मैं ट्राई करूँगी कि जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करूँ। अगर थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो प्लीज़ बेयर विथ मी, क्योंकि मैं थोड़ा सा रिसर्च करके एक आंसर करने की कोशिश करती हूँ कभी कभी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं कोई भी गलत चीज़ आपको बताऊँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।